हाय किड्स, स्टैंडर्ड 2 वैल्यू एजुकेशन मतलब मोरल साइंस। टेक्स्ट बुक निकालिए एंड ओपन पेज नंबर 11। चैप्टर 3 मेकिंग फ्रेंड्स मतलब दोस्त बनाना। कई सारे होते हैं ना दोस्त हमारे। अगर हम घर पे हो तो वहाँ हमारे अलग दोस्त होते हैं, स्कूल में हो तो अलग दोस्त होते हैं, अगर सब पास पास में रहते हैं तो अलग बात है, बाकी अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं। अगर हम मामा के घर जाते हैं तो वहाँ हमारे दोस्त अलग होते हैं। हम कहीं पे भी जाए सब जगह हमारे अलग अलग दोस्त होते हैं और दोस्त हमें बनाते रहना चाहिए। चलिए, मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स दे मेक यू हैप्पी। बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए। दे मेक्स यू हैप्पी, वो आपको अच्छा फील करवाते हैं, वो आपको खुश रखते हैं और अच्छे दोस्त हमेशा काम आते हैं। योर न्यू नेबर कम्स टू योर हाउस विथ हिज मदर। आपका कोई पड़ोसी है जो आपके घर आया हुआ है उसकी मम्मी के साथ। यू हैव नेवर मेट हिम बिफोर, आप उनसे पहले कभी मिले नहीं हैं। हाउ विल यू बिहेव विद हिम, आप उसे कैसे बिहेव करेंगे, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। शेयर योर थिंग्स विथ हिम एंड बी हिज फ्रेंड, आप अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर करेंगे, उन्हें देंगे और उन्हें अपना दोस्त बनाएंगे। या फिर डोंट अलाउ हिम टू यूज़ योर थिंग्स एंड बी रूड टू हिम, या फिर अपनी कोई चीज़ उसे छूने नहीं देंगे और उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। क्या करेंगे तो हम शेयर करेंगे और उसे दोस्त बनाएंगे। तो पहले वाला में टिक करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। रीड दिस स्टोरी टू नो हाउ अ पेट डॉग मेक्स फ्रेंड्स विथ अ न्यू पपी हु कम्स टू द हाउस। चलिए पढ़ते हैं कि एक डॉग ने एक पपी को अपना दोस्त कैसे बनाया। ब्रूनो, ब्रूनोज न्यू फ्रेंड, ये ब्रूनो है और ये उसका नया दोस्त है। ब्रूनो वॉज नकुल्स पेट डॉग, जो नकुल है उसका पेट है, उसने एक डॉगी पाला हुआ है, उसका नाम है ब्रूनो। कई लोग अपने घर में डॉगी पालते हैं, वैसे ये नकुल ने पाला हुआ है ब्रूनो, उसका नाम रखा है ब्रूनो ताकि उसे बुलाने में आसानी हो। इट हैड अ डिश फॉर वाटर, वहाँ पे एक पानी की डिश रखी हुई है, एक कटोरा रखा हुआ है पानी का। इट हैड अ डिश फॉर फूड, वहाँ पे एक दूसरी डिश भी है जिसमें खाना रखा हुआ है। इट ऑल्सो हैड अ कलरफुल बॉल टू प्ले विथ, और ब्रूनो के पास एक कलरफुल बॉल भी है खेलने के लिए। ब्रूनो लव्ड ऑल इट्स थिंग्स, ब्रूनो को उसकी अपनी ये सारी चीज़ें बहुत ही पसंद है। वन डे नकुल गॉट अ लिटल पप्पी होम, एक दिन नकुल एक छोटे से पप्पी को अपने घर पे ले आया, एक और पेट ले आया, ब्रूनो तो था ही, एक पप्पी भी ले आया। इट वेंट नियर ब्रूनोज डिश एंड स्निफ्ड, ये छोटा सा पपी उसने ब्रूनो की डिश देखी, वो वहाँ पे पहुँच गया और अपनी पूँछ हिलाने लगा। ब्रूनो ग्राउल्ड एट स्नूकर, इस छोटे से पपी का नाम था स्नूकर। जैसे ही नकुल ने इस पपी को नीचे रखा, स्नूकर को नीचे रखा, उसने फटाफट से ब्रूनो की डिश पे जाके खड़ा हो गया और पूँछ हिलाने लगा, खाने लगा, पीने लगा, ये सब करने लगा। लेकिन ये ब्रूनो को अच्छा नहीं लगा, ब्रूनो को पसंद नहीं आया कि कोई उसकी चीज़ों को हाथ लगाए। तो ब्रूनो ने क्या किया, स्नूकर के सामने देखा और घुर्राया, एकदम चिल्लाने लगा। देखिए उसका मुंह कैसा हुआ है ब्रूनो का, वो चिल्ला रहा है, उसे पसंद नहीं आ रहा है स्नूकर कुछ उसका छुए तो। स्नूकर वॉज थर्स्टी, स्नूकर को प्यास भी लगी थी। इट वेंट टू द अदर डिश, वो उसको स्नूकर को तरस भी लगी थी, उसे प्यास भी लगी थी, पानी भी पीना था, तो वो पानी वाली डिश की तरफ गया। एंड लिक्ड सम वाटर, और उसने पानी पिया थोड़ा सा। ब्रूनो ग्रूल्ड एट इट अगेन, लेकिन ब्रूनो को वो भी पसंद नहीं आया कि भाई उसके पानी की डिश से तुम पानी मत पियो। ब्रूनो को अच्छा नहीं लगा स्नूकर ने उसका पानी पिया तो। स्नूकर सेट
इन अ कॉर्नर क्वाइटली। स्नूकर डर गया, वो घबरा गया, एक कोने में जाकर शांति से बैठ गया। उसे प्यास लगी थी, कुछ खाना भी था, लेकिन ब्रूनो उसके सामने देखकर चिल्लाता है, गुर्राता है। तो स्नूकर कोने में जाके शांति से बैठ गया। आफ्टर सम टाइम स्नूकर स्टार्टेड प्लेइंग विथ ब्रूनोज कलरफुल बॉल। थोड़ी देर हुई तो ब्रूनो कुछ बोला नहीं, वो भी शांति से बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद स्नूकर ने वो कलरफुल बॉल देखा, ब्रूनो का था। वो बॉल देखा और उसे खेलने लगा। ब्रूनो ग्राउल्ड एट इट वंस अगेन। ब्रूनो ने फिर से उसके सामने चिल्लाया कि तुम मत छुओ, पानी भी मत लो, खाना भी मत लो, मेरी बॉल भी मत छुओ। ब्रूनो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता स्नूकर कोई भी उसकी चीज़ छुए तो। स्नूकर स्टार्टेड क्राइंग। स्नूकर अब रोने लगा कि ये तो मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है। इट वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ ब्रूनो। वो ब्रूनो से डर गया, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, रूड है, बिल्कुल कुछ छूने नहीं दे रहा है, मुझे बुलाता भी नहीं अच्छे से। एंड वॉज शेवरिंग। वो कंपने लगा, वो उसे कंपनी होने लगी। अच्छा नहीं लगा ब्रूनो उस पर चिल्लाया तो। चलिए टर्न अ पेज। ब्रूनो फेल्ट वेरी बैड। थोड़ी देर बाद ब्रूनो को अच्छा नहीं लगा, उसे मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ गिल्टी सा लग रहा था, उसे बैड फील हो रहा था उसने जो स्नूकर के साथ किया वो सब सोच के। इट वेंट एंड टच स्नूकर। ब्रूनो स्नूकर के पास गया और छुआ। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो मम्मी हम पे चिल्लाती है या फिर हमारा दोस्त हम पे चिल्लाता है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता। फिर वो दोस्त आपके पास आता है और आपको छूकर बुलाता है कि सुनो, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है, तुम घबराओ मत, तुम ऐसे उदास मत हो। वैसे ही ब्रूनो स्नूकर के पास गया, उससे छुआ। इट वॉज वेरी सॉफ्ट। स्नूकर बहुत ही सॉफ्ट था। ब्रूनो लिक्ड इट्स ईयर एंड फेस। ब्रूनो ने स्नूकर को अपनी टंग से, जिभ से चाटने लगा, उसको उसका फेस, उसका कान, ये सब चाटने लगा। कुत्ते और ये सब जानवर अपना प्यार ऐसे जताते हैं एक दूसरे को चाट कर, तो ब्रूनो भी स्नूकर को चाटने लगा। द लिटल पपी स्टॉप्ड क्राइंग। फिर स्नूकर को लगा कि नहीं नहीं, ये तो अच्छा है, मुझसे प्यार करता है। फिर वो उसने रोना बंद कर दिया। इट वॉज हैप्पी नाउ। अभी वो खुश है। लेकिन जब हमारा दोस्त हमें प्यार से बुलाता है तो हम कैसे खुश हो जाते हैं, रोना बंद कर देते हैं कि चलो ये तो थोड़ी देर की बात थी, अब वो मुझसे प्यार करता है और हम खुश हो जाते हैं। वैसे ही ब्रूनो ने जब स्नूकर को प्यार से बुलाया तो स्नूकर भी खुश हो गया। ब्रूनो डिसाइड टू बी स्नूकर्स फ्रेंड। फिर ब्रूनो ने डिसाइड किया कि वो स्नूकर का दोस्त बनेगा। इट अलाउड स्नूकर टू प्ले विद द बॉल। फिर ब्रूनो ने स्नूकर को बॉल दिया खेलने के लिए कि ये लो, तुम अब ये बॉल से खेल सकते हो, तुम मेरे दोस्त बन गए हो। ब्रूनो ऑल्सो लेट स्नूकर ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट्स डिशेज। अब ब्रूनो ने क्या किया, उसने स्नूकर को बोला अब तुम्हें जो खाना है तुम खा भी सकते हो और अगर प्यास लगी है तो पानी भी पी सकते हो। अब तुम मेरे दोस्त बन गए हो, अब मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करूँगा। एट नाइट। फिर रात को ब्रूनो वेंट टू स्लीप। ब्रूनो अपनी जगह पे जाके सो गया। अगर हम पेट अपना पालतू कोई प्राणी या जानवर रखते हैं घर पे तो उसकी सोने की जगह हम फिक्स रखते हैं या फिर उसका कुछ घर जैसा बना देते हैं, वो वहाँ पे जाके सो जाता है। वैसे ही ब्रूनो की जगह थी, वो वहाँ पे जाके सो गया। स्नूकर वेंट एंड स्लेप्ट ऑन ब्रूनो। अब तो वो अच्छे दोस्त हो गए। स्नूकर की तो कोई जगह नहीं थी अलग से ऐसे, तो वो स्नूकर ब्रूनो के ऊपर चढ़ गया और उसके ऊपर सो गया। देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इट हैड अ न्यू फ्रेंड। अब दोनों एक दूसरे के नए दोस्त बन गए हैं। ब्रूनो ऑल्सो हैड अ न्यू फ्रेंड। स्नूकर को ब्रूनो में दोस्त मिल गया और ब्रूनो को स्नूकर में, एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या सीखते हैं हम इस चैप्टर से कि हमें दोस्त बनाते रहना चाहिए। अगर हम कोई नई जगह पे गए और हमें कोई बुलाता नहीं है, हमें कोई दोस्त नहीं बनाता है तो हमें कितना बुरा लगेगा। वैसे ही सबको बुरा लगता है।
तो जो भी हमारे आसपास कोई नया आता है हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उनको अपना दोस्त बना लेना चाहिए, अच्छे अच्छे दोस्त बनाते रहना चाहिए, वो हमें खुश रखते हैं, हैप्पी रखते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज की बारी है। सर्कल द करेक्ट आंसर, जो बात सही है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। ब्रूनो लव्ड और डिड नॉट लव ऑल द थिंग्स इट हैड, ब्रूनो के पास जो भी चीज़ें हैं उसे वो प्यार करता है या नहीं करता है, तो क्या करता है, प्यार करता है, तो लव्ड के ऊपर राउंड करना है, सर्कल बनाना है। ब्रूनो वॉज ब्लैंक टू सी स्नूकर, वो स्नूकर को देखकर हैप्पी हुआ या सैड हुआ, सैड हुआ, क्योंकि उससे उसकी चीज़ कोई छुए तो अच्छा नहीं लगता था, उसे दोस्त नहीं बनाना था, तो पहले वो सैड हो गया, तो सैड पे राउंड करना है, सर्कल बनाना है। स्नूकर वॉज अफ्रेड ऑफ ब्रूनो एंड स्टार्टेड, ब्रूनो से स्नूकर डर गया और क्या करने लगा, लाफिंग और क्राइंग, हंसने लगा या रोने लगा, क्राइंग, रोने लगा, तो क्राइंग के ऊपर सर्कल बनाना है। ब्रूनो फेल्ट ब्लैंक फॉर स्नूकर एंड डिसाइडेड टू बी इट्स फ्रेंड, उससे ब्रूनो को स्नूकर के बारे में कैसा लगने लगा, बैड लगा कि गुड लगा, बैड लगने लगा कि वो उसके ऊपर चिल्लाया, तो बैड के ऊपर सर्कल बनाना है। ब्रूनो डिड द ब्लैंक थिंग्स बाय शेयरिंग इट्स थिंग्स विथ स्नूकर, ब्रूनो ने स्नूकर के साथ अपनी चीज़ें शेयर करके क्या किया, अच्छा किया या गलत किया, सही किया, अच्छा किया, तो राइट के ऊपर सर्कल बनाना है। चलिए आगे। मोस्ट चिल्ड्रन हैव देयर ओन ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स, मोस्टली सबको अपना अपना ग्रुप अलग अलग होता है, कुछ बच्चे अलग से फ्रेंड होते हैं, कुछ बच्चे अलग से फ्रेंड होते हैं, किसी का 2 का ग्रुप होता है, किसी का 3 का होता है, किसी के ग्रुप में 5-6 होते हैं, किसी का ग्रुप बहुत बड़ा होता है, 10-12 बच्चे होते हैं, सबका ग्रुप अलग अलग होता है। दे डू नॉट लाइक अ न्यू चाइल्ड टू ज्वाइन देयर ग्रुप, लेकिन इनमें से कई ग्रुप में ऐसे होता है कि कोई नया मेंबर आए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, बट इट्स नॉट राइट, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। यू मस्ट मेक फ्रेंड्स विथ न्यू चिल्ड्रन हु कम टू योर क्लास और इन योर नेबरहुड, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। कहीं पे भी, अगर स्कूल हो तो क्लासरूम में, रिसेस टाइम में, अगर घर हो तो आपके पड़ोस में, कहीं पे भी कोई भी नया बच्चा आता है या बच्चे आते हैं तो आपको उनको अपना दोस्त बनाना चाहिए, उन्हें आपके ग्रुप में आने के लिए अलाउ करना चाहिए। क्या पता हमें उनसे कुछ नया और अच्छा सीखने को मिले, है कि नहीं। हाउ वुड यू फील इफ़ यू हैव गो टू अ न्यू क्लास और अ हाउस एंड द चिल्ड्रन देयर डू नॉट मेक फ्रेंड्स विथ यू, अगर आपको कैसा लगेगा अगर आप नई क्लास में आते हो, नए स्कूल में आते हो, या फिर नए घर पे जाते हो रहने के लिए, वहाँ के बच्चे हैं जो आपको दोस्त नहीं बनाते हैं, तो आपको कितना बुरा लगेगा, कैसा लगेगा आपको कि ये तो मुझे बुलाता भी नहीं है, मुझे दोस्त भी नहीं बनाता है, आप अकेला फील करोगे, आपको दुख होगा। वॉन्ट यू फील लोनली एंड हर्ट, आपको दुख नहीं होगा, आप अकेला फील नहीं करोगे ना, तो फिर आपको नए नए दोस्त बनाते रहना चाहिए, अच्छी बात है। चलिए आगे नेक्स्ट। वी डोंट डू फ्रेंडशिप ओनली विथ आवर क्लासमेट्स एंड नेबर्स, हमें सिर्फ अपने क्लास के दोस्तों को, जो हमारे क्लास में हमारे साथ पढ़ते हैं उन्हें, या फिर हमारे पड़ोस में रहते हैं उन्हें, सिर्फ उन्हें ही दोस्त नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वी कैन ऑल्सो डू इट विथ आवर रिलेटिव्स, लेकिन हमें अपने रिलेटिव्स में, अपने जो रिश्तेदार है उनके साथ भी दोस्ती बनानी चाहिए। चलिए इसमें क्या करना है, मार्क अ टिक ऑन द थिंग्स यू विल डू इफ़ अ न्यू रिलेटिव कम्स टू योर हाउस, अगर नया रिलेटिव आपके घर आता है तो आप कैसे बिहेव करोगे या फिर क्या करोगे, उसके ऊपर आपको टिक करना है। विश हिम विथ अ स्माइल, आप उनको स्माइल करके बुलाओगे कि वेलकम वेलकम आइए, ऐसे बुलाओगे, करोगे ऐसा, तो हाँ, तो आपको ये टिक करना है। इग्नोर हिम एंड गो टू योर रूम, अगर कोई आपके घर में आता है तो आप उसे इग्नोर कर दो, जो भी आया मुझे क्या लेना देना, मैं तो जा रहा हूँ अपने रूम में, आप अपने रूम में चले जाओगे, ऐसे करोगे नहीं, ये गलत बात है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर टेक हिम टू योर रूम एंड शेयर योर टॉयज़, या फिर आप उसको अपने कमरे में लेके जाओगे और आप अपने खिलौने उससे खेलने के लिए दोगे, शेयर करोगे उसके साथ, ये अच्छी बात है, तो ये आपको टिक करना है। गेट एंग्री
इफ़ ही प्लेज विथ योर टॉयज़। आप गुस्सा हो जाओगे अगर वो आपके खिलौनों से खेलता है तो। नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप, गलत बात है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सर्व हिम समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। आप उसे खाने या पीने के लिए कुछ दोगे, हाँ, तो ये सही बात है, टिक करना है। ईट योर सेल्फ एंड डोंट बॉदर अबाउट हिम। आप खुद से आपको जो खाना है वो खा लोगे और उसके बारे में आप कुछ चिंता नहीं करोगे, उसे कुछ दोगे नहीं, तो ये गलत बात है, ये नहीं करना है। चलो डायरी टाइम, फील करना है आपको। अभी कुछ फील नहीं करना है, मैं आपको सब सिखा रही हूँ, आपको ये सब होमवर्क में मिलेगा, खुद से फील करना है। अभी आप सब कुछ समझ लीजिए, ओके। चलिए यहाँ पे क्लू है, नेबरहुड, फ्रेंड्स, शेयर एंड क्लास, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। टुडे आई लर्नड अबाउट हाउ टू मेक न्यू, आपने क्या बनाना सीखा, फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखना है फ्रेंड्स। आई विल ब्लैंक माई थिंग्स विथ अ न्यू चाइल्ड, मैं अपनी चीज़ें क्या करूँगा, उनके साथ शेयर करूँगा। हु कम्स टू माई ब्लैंक और इन माई ब्लैंक, कहाँ पे आएंगे तो शेयर करूँगा, क्लास में आएंगे या फिर नेबर में आएंगे, तो आपको इस तरह से फिल करना है। नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू इन द गिवन सिचुएशन, आप नीचे दी हुई स्थिति में आप क्या करोगे, टिक, करेक्ट वन, जो सही है उसको आपने टिक करना है। अ न्यू चाइल्ड कम्स टू योर क्लास, एक नया बच्चा आपके क्लास में आता है। ही इज़ सिटिंग एंड ईटिंग अलोन एट लंच टाइम, जब रिसेस होती है, लंच टाइम होता है, तब वो अकेले बैठकर खा रहा है। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, इग्नोर हिम, दिस इज़ द ओनली टाइम यू गेट विथ योर फ्रेंड्स, आप उसे इग्नोर कर दोगे क्योंकि रिसेस में ही आपको अपने दोस्तों के साथ खेलने को मिलता है। कॉल हिम टू ज्वाइन योर ग्रुप, या फिर आप उसे अपने ग्रुप में बुलाओगे ज्वाइन करने के लिए। गो एंड डू फ्रेंडशिप विथ हिम, या फिर आप जाकर उनसे दोस्ती करोगे। ये दो नीचे वाले दोनों सही है, लेकिन पहले आप उसे बुलाओगे, कॉल हिम टू ज्वाइन योर ग्रुप, आप उसे अपने ग्रुप में बुलाओगे ताकि बहुत सारे दोस्त बन जाए, ना कि आप अकेले दोस्त बने, तो ये दूसरा वाला सही होगा, कॉल हिम टू ज्वाइन योर ग्रुप। टर्न अ पेज। यू आर प्लेइंग फुटबॉल विथ योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। अ न्यू चाइल्ड हु हैज़ कम टू योर नेबरहुड, एक आपके पड़ोस में नया बच्चा आया है, वॉन्ट्स टू प्ले विथ यू, जो आपके साथ खेलना चाहता है। बट टू चिल्ड्रन डोंट वॉन्ट हिम टू ज्वाइन द गेम, लेकिन दूसरे दो बच्चे हैं, वो नहीं चाहते कि वो नया बच्चा आपको ज्वाइन करे, तो आप क्या करोगे, लिसन टू दोज टू चिल्ड्रन एंड कंटिन्यू प्लेइंग, आप वो दोनों मना कर रहे हैं उनके साथ, उनकी बात मानोगे और उनसे खेलना शुरू कर दोगे। या फिर एक्सप्लेन टू द टू चिल्ड्रन दैट यू मस्ट मेक न्यू फ्रेंड्स एंड लेट हिम प्ले विथ यू, या फिर आप उन दोनों को समझाओगे कि नए नए दोस्त बनाना अच्छा होता है और उनके साथ खेलोगे। या फिर फाइट विथ द टू चिल्ड्रन एंड स्टॉप द गेम, या फिर उन दोनों बच्चों के साथ आप लड़ाई झगड़ा करोगे और गेम को बंद कर दोगे। क्या करोगे, दूसरा वाला, आप पहले दोनों बच्चों को बताओगे कि भाई ऐसी बात नहीं है, हमें दोस्त बनाना चाहिए, उसे भी हम हमारे साथ खेलने देना चाहिए, नए दोस्त बनाने चाहिए, और उसे अपने साथ खेलने के लिए बुला लोगे। ये वाला दूसरा करेंगे आप। चलिए, इन द स्पेस बिलो राइट अ फ्रेंडशिप मैसेज फॉर अ न्यू फ्रेंड, आपको अपने नए दोस्त के लिए कुछ मैसेज लिखने हैं। आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं या फिर कोई भी ओकेशन को लेकर लिख सकते हैं, जैसे कि सेंड बर्थडे विशेस, अगर आपका नया दोस्त बना है, उसके नज़दीक ही बर्थडे आ रहा है, तो आप उसके बर्थडे पर उससे अच्छे से विश करोगे, कोई कार्ड दोगे या फिर कोई खिलौना गिफ्ट करोगे, या फिर उससे प्यार से बात करके अपने ग्रुप के साथ ज्वाइन कराओगे। ऐसे न्यू फ्रेंड के साथ अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे। गेट वेल मैसेजेस एंड सो ऑन, या फिर अगर कोई बीमार पड़ गया है, नया नया दोस्त बना है, और तो आप उसे गेट वेल सून का मैसेज भी दे सकते हैं। या फिर आप कोई भी अच्छा सा चित्र या डिज़ाइन या ऐसे ड्रॉ करके एक कार्ड बना के उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। उसके ऊपर आप मैसेज लिख सकते हैं कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे तुम्हारे साथ खेलने में, एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है, मैं अपना सब खिलौना
और सब कुछ तुमसे शेयर करूँगा। ये ऐसे आप अलग अलग तरीके से मैसेज दे सकते हो, उसे लिख कर दे सकते हो, बता सकते हो, या फिर कोई उसकी बर्थडे या ऐसा कुछ स्पेशल दिन आता है तो उस पर आप उसे स्पेशल फील करवा सकते हो। ऐसे अलग अलग करके आप उसे नए दोस्त को अपना फ्रेंडशिप मैसेज दे सकते हो। आ गया समझ में आपको ये सब? तो आपका आज का होमवर्क है पेज नंबर 12, 13 एंड 14, जो आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल करना है। ओके। और आखिरी बात, आपने आज क्या सीखा? तो नए दोस्त बनाना, किसी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, हमें नए नए दोस्त बनाते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।